नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके अपने YouTube चैनल अनमोल दृष्टि एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणित में त्रिकोणमिति के न्यू टॉपिक पर आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, जो कि बेसिक त्रिकोणोमेट्री का बहुत ही अच्छा पार्ट है और इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। त्रिकोणमिति क्या पूरे मैथमेटिक्स में ही रहता है और छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक जहाँ भी हम मैथ पढ़ते हैं लगभग आपको हर जगह ये प्रमेय का यूज करना ही करना है। तो हम बात करते हैं आज पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कि जो पाइथागोरस प्रमेय जैसा है कि इसका नाम है, एक पाइथागोरस नाम के महान गणितज्ञ हुए थे जिनका जन्म यूनान द्वीप के सामोस में हुआ था। उनका जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व में हुआ था। वो एक महान गणितज्ञ ही नहीं, एक महान दार्शनिक भी थे। उनकी गणित की दी हुई रचनाओं को बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी अनुसरण किया, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने भी उनकी जो रचनाएं थी उनका अनुसरण किया था। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो रखी गए है इसका नाम भी उन्हीं गणितज्ञ के नाम पे ही रखा गया है और बहुत ही विद्वान थे वो गणित के मामले में। तो हम यही कहें, उनका कहना था कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज कोई समकोण त्रिभुज बनता है उसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी हुई है, उसको सिद्ध भी किया, जो कि हम आज आपको यहाँ पे सामने लाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक अपना समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए, बी और सी, हमने यहाँ पे तीन कोण के मान हमें पता होते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और उसके शेष दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है पूर्णतः समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। और पाइथागोरस जी ने एक जो मेन बात बताई थी इसके बारे में वो ये है कि उन्होंने कहा था कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज को हम बनाएंगे तो जो समकोण त्रिभुज का मतलब बना, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण इसका समकोण मतलब 90 डिग्री होगा। अब इसमें तीन भुजाएं रहेंगी, ये हो गई ये। अब उन्होंने कहा था कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसका रिलेशन और शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के रिलेशन से उन्होंने बताया था। उनका कहना यह था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो कैसे? ऐसे देख लेते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया हुआ था त्रिभुज के बारे में, लंब तल आधार, तो उसी से आगे का थोड़ा स्टेप रहेगा जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 डिग्री वाला जो कोण है, अभी सपोज हमारा कोण बी जो है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब हो गया समकोण। अब समकोण के सामने की जो भुजा होगी, समकोण के सीधे सामने की भुजा जो होगी वो हमारी ये कर्ण रहेगी और शेष दो भुजाएं रहेंगी, उसमें से एक लंब बचती है और एक आधार बचती है। आधार तो हम सभी लोग जानते हैं कि आधार का मतलब होता है जिसपे वो आकृति टिकी हुई है। अभी हमारा जो त्रिभुज रखा हुआ है तो ये BC जो भुजा है, BC के ऊपर ही तो हमारा त्रिभुज रखा हुआ है। अब जब BC क्या हो जाएगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और शेष तीसरी भुजा लंब हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण, आधार और लंब। शेष तीसरी भुजा लंब हो जाएगी। लंब वैसे भी किसी भी समतल पर जो परपेंडिकुलर लंबवत जो चीज खड़ी हुई भुजा होती है उसको हम अक्सर लंब कहते हैं।
ठीक है। तो उन्होंने पाइथागोरस जी ने क्या बोला था, पाइथागोरस जी का कहना ये था कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं उसका वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो आते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम एच लिख दिया। आधार है तो इसको बेस कहते हैं, तो इसका बी हो गया, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पी कह दिया। तो इनके तीनों के हमने शॉर्ट फॉर्म भी कर दिए। इंग्लिश वाले भी समझ लें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी वाले कर्ण, आधार और लंब, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस जी के अनुसार उनका कहना था कि जो कर्ण की भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय का जो मेन पॉइंट है वो यही है। पाइथागोरस जी ने कहा कि जब भी हम किसी समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और शेष जो दो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, कि 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी वो हमेशा कर्ण कहलाती है, और शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार में से डिसाइड करना है। अब आधार कहाँ पे होगा, आधार हमेशा वो भुजा कहलाएगी जिसके ऊपर हमारी आकृति टिकी हुई है। तो जो यहाँ BC है ये हमारा आधार है, सबको दिख रहा है सामने से, और AB जो है ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। तो उनका केवल यही कहना था, पाइथागोरस प्रमेय का सिंपल सा फंडा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये रहेगा। इस पे आधारित हम एक दो प्रश्न करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे इसको लिखा रहने देते हैं, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम एक त्रिभुज बनाया, ये हमने त्रिभुज बना दिया, इसको भी A, B और C नाम दिया। इस प्रमेय का यूज कहाँ पे होगा वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होनी चाहिए, उसमें आपसे कोई एक भुजा नहीं दी जाएगी और 2 भुजाएं दी जाएंगी, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। वो तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसी को निकालने के लिए ही पाइथागोरस जी ने ये आपको सिद्धांत दिया था कि आपको लंब कर्ण आधार में एक रिलेशन दिया था पाइथागोरस जी ने, जिसके आधार पर हम आसानी से किसी भी भुजा को, 3 में से किसी भी एक भुजा को आराम से निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए क्या होगा कि जब भी त्रिभुज रहेगा उसमें आपको 2 भुजाएं दी जाएंगी, 2 भुजाएं जो भी दी जाएंगी तीसरी भुजा खुद से हमें निकालनी होगी, और जो बड़ी आसानी से निकल भी आएगी। उसका रिलेशन सिर्फ यही रहेगा कि कर्ण, लंब और आधार। हमें इतना पता करना ही पड़ेगा कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। कर्ण को पता करने के लिए ऑलरेडी आप जान गए हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी समकोण त्रिभुज में, और वो भी सबसे बड़ी होगी। शेष दोनों भुजाएं तो लंब और आधार में अगर आप कंफ्यूजन भी रहेंगे तो भी आपको ये रिलेशन से आपको मान निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे आप समझ भी जाएंगे कि जो बेस रहेगा वो आधार है, ठीक है। अभी बात आती है, सपोज ये कोई क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है ABC जिसके कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है और बेस हमें पता नहीं है। समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है और आधार हमें पता नहीं है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो हमारे प्रमेय बताती है, कर्ण के वर्ग करके उसके इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, AC कर्ण इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ल हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया और बी सी हमारा आधार हो गया। अब हमें बी सी निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ए सी पता है, हमें ए सी की वैल्यू रख देंगे 5 इसका वर्ग प्लस ए बी की वैल्यू मालूम है 4 इसका वर्ग प्लस, और बी सी तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, इसको तो निकालना ही है, तो यहाँ पे बी सी ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग सभी लोग जानते हैं, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि मोस्टली 4th और 5th स्टैंडर्ड में भी जो स्टूडेंट पढ़ता है वो 20 तक का स्क्वायर तो कॉमनली यूज करता ही है और याद भी हो जाता सबको, तो आप निकाल सकते हैं। 5 का इक्वल टू 25, 4 का हो गया 16 प्लस बी सी की वैल्यू तो निकालनी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा कि बराबर के इधर दाएं या बाएं जब भी हम पक्षांतर की स्थिति में करते हैं कि जब भी पक्षांतर करते हैं किसी भी संख्या का तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अभी हमें 16 के आगे 16 के सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको हम प्लस में काउंट करते हैं। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम प्लस में ही काउंट करते हैं, तो ये हमारा प्लस में हुआ, तो हम 25 को यहीं रखा, -16 किया, इधर आ गया बराबर बी सी का स्क्वायर। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, आसान कैसे हुआ, पाइथागोरस जी ने जो हमें ये सिद्धांत दिया, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि कर्ल का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसी पे हमने केवल वैल्यू को पुट किया है और हमारी कहानी आगे को बढ़ रही है। ठीक है, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचा, उधर बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो यहाँ पे वर्ग है तो आप इसको भी वर्ग में कन्वर्ट कर लीजिए, या इस वर्ग को इधर अंडर रूट में कन्वर्ट कर दीजिए। सभी को मालूम है ये वर्ग किसका है, 3 का वर्ग है, तो इसको भी वर्ग के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और इधर बी सी का भी होल स्क्वायर किया। बराबर है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो बी सी बराबर 3 इक्वल टू बी सी, तो बी सी बराबर कितना आ गया 3, अर्थात जो हमें बी सी निकालना था यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ गई, बी सी जो आई है वो 3 है। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान, केवल और केवल पाइथागोरस जी का अनुसरण किया, उन्होंने हमारे एक सवाल का सॉल्यूशन दे दिया। तो हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम याद करें या याद ना हो, ऐसा कुछ कठिन है नहीं। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सभी ज़रूरतमंद तक पहुँच सकें। थैंक यू, बाय।